हालेलुया, जय मसीह के सबका मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल में। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड और आपका सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बाइबल का वचन को शेयर करने जा रही हूँ। आज का वचन है लूका 22 से लेकर 25 तक हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम इस अध्याय में देखते हैं यीशु की शक्ति, जल स्थिति पर आशीर्वाद और समुद्र में सना। तो आज इस वचन के द्वारा बात करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। फिर एक दिन वे और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। बाइबल हमें सिखाती है इस कहानी में लूका 8:22 से 25 तक हम देखते हैं कि यीशु अपने दोस्तों के साथ समुद्र पर थे। एक बड़ी हवा आई, लेकिन यीशु ने बोला, डरो मत, और हवा और समुद्र को शांत कर दिया। हमें यही दिखाता है कि जब भी हम कोई भी मुश्किलें आती है तो हमें यीशु पर विश्वास रखना चाहिए। वे हमारे साथ है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इस बाइबल पाठ में हमें एक रोमांचक कहानी मिलती है जो हमें ये सिखाती है कि जब भी हमारे जीवन में आंधी आती है तो हमें ईश्वर के साथ चलना चाहिए। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र में थे और अचानक एक तूफान उठा, लेकिन यीशु ने एक आसानी से तूफान को शांत कर दिया। ये ईश्वर की शक्ति को हमें दिखाता है। हमें यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी कहानी को देखते हैं और प्रभु यीशु की शक्ति को हम देखते हैं कि समुद्र को शांत किया, और हमें सिखाता है कि उसमें हमारा भरोसा हमेशा बना रहना चाहिए। आमीन। और किसी भी बड़ी मुश्किल के बावजूद हमारे साथी है जो हमें समर्थन देने के लिए यहाँ है। जैसा कि यीशु ने समुद्र को शांत किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी वो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उन पर भरोसा रखना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए जब भी हमें सहारा चाहिए। तो यहाँ पर जो देखा हमने, एक किस्सा हमें दिखाता है कि जब भी हमारे जीवन में बड़ी चुनौती आती है तो ईश्वर हमारे साथ है। तो बस वचन याद रखना कि यीशु ने तूफान को शांत किया और हमें ये सिखाया कि हमें भरोसा रखना चाहिए। उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। हमें हमेशा ऑलवेज। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में, तो हमने देखा हमें सिर्फ चाहिए उच्च आत्मविश्वास और परमेश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, ताकि हम जीवन की बड़ी तूफान को भी पार कर सकें। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज का धन्यवाद, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें यीशु की शक्ति और प्रेम से सजीव करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपका धन्यवाद है कि आप हमारे साथ हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जब भी मुश्किलें आएंगी तो आप मेरे साथ होंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। कृपा मेरी मदद करें कि मैं डर को हराऊं और आपके साथ सहारा करूं। प्रभु जी, मेरी आस्था और सांस को मजबूत बनाए रखें ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहे। हम तेरे साथ चलकर सभी मुश्किल पार कर सकते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने प्यार और सांस से भरपूर बनाए रखता है। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें हमेशा सहारा देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है।
प्रभु जी अपनी हमारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम टू एवरीवन। जय मसीह की। फिर से मिलेंगे नए वचनों के साथ।